16 अक्टूबर 2001 रात के 2:07 तिब्बत के आसमान में एक चाइनीज मिलिट्री हेलीकॉप्टर 4 सोल्जर्स के साथ उड़ रहा था। सब नॉर्मल था, रेडार क्लियर, कंपास स्टेबल, वेदर रिपोर्ट भी परफेक्ट। लेकिन अचानक से कॉकपिट के सामने आसमान के बीचों बीच एक नीली रोशनी दिखाई देती है। ना वो लाइटनिंग थी, ना तो कोई सैटेलाइट की रिफ्लेक्शन। जैसे ही हेलीकॉप्टर उस रोशनी के करीब जाती है, कंपास घूमने लगता है, इंजन वाइब्रेट करता है, रेडियो सिग्नल्स फेल हो जाते हैं। उसी वक्त पायलट हेलीकॉप्टर को घुमाते हैं और चाइना की तरफ लौट जाते हैं। मिशन रिकॉर्ड में लिखा जाता है, अननोन एटमॉस्फेरिक एनालोमी, नेविगेशन फेलियर, एरिया मार्क्ड एज अ नो फ्लाई जोन। इस घटना के बाद जब उस एरिया का कोऑर्डिनेट्स निकाला गया 31 डिग्री नॉर्थ, 81.3 डिग्री ईस्ट, तब पता चला वो कोऑर्डिनेट्स था द मिस्टीरियस माउंटेन माउंट कैलाश का। कोऑर्डिनेट्स पता चलने के बाद चाइना माउंट कैलाश को स्टडी करने के लिए मल्टीपल मिशंस ऑपरेट करता है, टॉप मिलिट्रीज और रिसर्च टीम के साथ। लेकिन हर मिशन कुछ ना कुछ वजह से अनसक्सेसफुल रहता है। कभी इंस्ट्रूमेंट्स का फेल होना, तो कभी साइंटिस्ट को अनयूजुअल मेमोरी लॉस होना। इस मिशन के दौरान माउंट कैलाश के आसपास एक चाइनीज हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। बाद में जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है, तब ना तो उन्हें कोई हेलीकॉप्टर का नामो निशान मिलता है, ना तो हेलीकॉप्टर में मौजूद किसी भी सोल्जर्स का कोई अता पता चलता है। 2 साल तक कुछ पता ना चलने के बाद ये मिशन 2003 में बंद कर दिया जाता है। आखिर ये सब मिस्टीरियस इंसिडेंट्स माउंट कैलाश के साथ ही क्यों होते हैं? क्या था वो लाइट जो पायलट्स ने उस रात को देखी थी, और कैसे इतना बड़ा हेलीकॉप्टर के साथ सभी लोग गायब हो गए? क्या इस सब के पीछे कोई एलियंस का हाथ है या फिर कोई दैविक शक्ति? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है। Took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. I was almost 10 to 15 years younger. Climb that changed mountaineering forever. दोस्तों, कैलाश पर्वत हमेशा से ही एक मिस्टीरियस जगह रहा है। अगर हम गूगल मैप्स को खोलकर सैटेलाइट इमेजेस को देखते हैं तो हर हिमालयन पीक क्लियर दिखता है, लेकिन माउंट कैलाश ब्लरी पिक्चर्स और लो रिजोल्यूशन। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पर्वत 4 मेजर रिवर्स सतलज, कर्नाली, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का भी ओरिजिन है, जो शॉकिंगली दुनिया को 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि दुनिया का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8,000 मीटर से भी ज़्यादा है, इसमें आज तक 7,000 से भी ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन माउंट कैलाश, जिसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से 2,000 मीटर कम है, इसमें आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि माउंट कैलाश के पास 2 लेक्स है जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। एक लेक का नाम मानसरोवर है, जो एकदम प्योर वाटर की लेक है, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो इतने कम टेम्परेचर होने के बाद भी कभी फ्रीज नहीं होती। दूसरी ओर मानसरोवर का बिल्कुल ऑपोजिट राक्षस ताल, जिसका पानी सॉल्टेड है, जहाँ कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। लोकल्स का ये तक मानना है कि ये लेक कभी कभार गायब होकर वापस भी आ जाता है, इसीलिए इसको गोस्टेड लेक भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आज तक किसी ने भी इस पर्वत को चढ़ने की कोशिश न की हो। 1985 में एक रशियन ग्रुप इस पर्वत को चढ़ने के लिए आती है। उन लोगों का मिशन था माउंट कैलाश की फर्स्ट एवर क्लाइंबिंग करना। वहाँ मौजूद तिब्बतियन लामा को जब ये बात पता चला, तब उन्होंने उन्हें वार्निंग दी, जो चढ़ेगा वो वापस नहीं आएगा। लेकिन उन लोगों ने लामा की बात को नकारते हुए अपने मिशन पर फोकस किया। अगले दिन पूरा टीम कैलाश पर्वत पर जाती है, लेकिन उन लोगों ने अजीब सी चीज़ें नोटिस की। उन लोगों के नाखून तेज़ी से बढ़ रहे थे, बाल भी तेज़ी से बढ़ रहे थे। बाद में जब वो लोग लौटने लगे, तब स्नो स्लाइड के कारण सभी लोग मारे जाते हैं। ऐसी ही घटना 1992 में स्पेनिश मिशन के दौरान भी हुआ था, जब एक स्पेनिश रिसर्च टीम करीब 12 घंटे कैलाश पर्वत के आसपास स्टडी कर रही थी। तब उन लोगों ने बड़ी अनयूजुअल चीज़ें भी नोटिस किया। उन लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे थे, नाखून तेज़ी से बढ़ रहा था, और वो लोग
तेजी से बूढ़े हो रहे थे। 1999 में जब रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर अर्नेस्ट माउंट कैलाश पर रिसर्च करते हैं, तब उन्हें कुछ ऐसी बात पता चलता है जिससे इस पर्वत के और भी राज सामने आते हैं। अपने रिसर्च में वो कहते हैं, माउंट कैलाश इज नॉट नेचुरल, इट इज़ अ मैन मेड पिरामिड डिजाइन विथ प्रिसाइज जियोमेट्री एंड कॉस्मिक अलाइनमेंट। यानी कि ये पर्वत कोई माउंटेन नहीं बल्कि एक बनी बनाई पिरामिड है। उन्होंने ये तक बताया कि जब उनकी टीम माउंट कैलाश पर थे तब उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी जैसे कि कोई क्राउड हो। उसके बाद उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया कि माउंट कैलाश एक मैन मेड पिरामिड है जिसके अंदर ऑलरेडी एक एडवांस सिविलाइजेशन रह रही है। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट इस रिपोर्ट पर खास ध्यान ना देते हुए इस मिशन को बंद कर देती है। इसी तरह 2016 में जब नासा ने अपने सैटेलाइट से माउंट कैलाश को ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने एक ऐसा पैटर्न देखा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वो पैटर्न सेम टू सेम लॉर्ड शिवा का फेस जैसा दिख रहा था, मानो कि जैसे खुद कैलाशपति शिव जी वहीं पर मौजूद हो। लोकल्स का कहना है कि रात को उन्हें माउंट कैलाश पर 7 अलग अलग रंग दिखते हैं, साथ में बड़ी तेज वाइब्रेशन भी फील होती है। इसके बाद एक सर्बियन साइंटिस्ट वहाँ के पत्थरों पे रिसर्च करते हैं, तब वो रिसर्च सबको शॉक कर देती है। उस रिसर्च में ये पता चलता है कि वहाँ के पत्थरों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जो 5000 गीगाहर्ट्ज़ से भी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा एनर्जी किसी भी जगह पर होना नामुमकिन है, लेकिन माउंट कैलाश पे कुछ तो ऐसा है जिसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है। इस चीज़ के पीछे कई बड़े साधु संत ये मानते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर अश्वत्थामा परशुराम के साथ सभी चिरंजीवी मेडिटेट कर रहे हैं, जो भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का वेट कर रहे हैं। जब घोर कलयुग आएगा तब अधिक शक्तिशाली कली को मारने के लिए कल्कि अवतार के साथ सभी चिरंजीवी मिलकर लड़ेंगे और उसका संहार करेंगे। कैलाश पर्वत कई रिलीजन्स पे इम्पोर्टेंस रखता है, जैसे कि हिंदुज़म में ये माना जाता है कि कैलाश पर्वत लॉर्ड शिव जी का घर है जिसके टॉप पे वो मेडिटेट कर रहे हैं। विष्णु पुराण में कैलाश को दुनिया का सेंटर माना गया है। बुद्धिज्म में इस पर्वत को एक्सिस मुंडी कहा गया है, जिसका मतलब होता है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अब इतने सारे मिस्ट्रीज के बाद आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब होने के पीछे की साइंस क्या है। तो साइंटिस्ट अपने रिसर्च में इसके पीछे 3 एक्सप्लेनेशन निकालते हैं। नंबर 1, हाई यूवी रेज। हमने जो स्पेनिश रिसर्च टीम के साथ एजिंग की बात करी थी, उसके पीछे की रीज़न हाई यूवी रेज हो सकता है, क्योंकि इस पर्वत में यूवी रेज बहुत हाई रहती है, जिस वजह से यूवी रेज हमारे स्किन को तेज़ी से डैमेज करता है। इसके रिस्पॉन्स में हमारे स्किन खुद को जल्दी जल्दी रिपेयर करता है और जिसके कारण हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जल्दी बुजुर्ग हो रहे हैं। और इसी वजह से उन स्पेनिश रिसर्च टीम को भी ऐसा लग रहा था कि वो जल्दी बुजुर्ग हो रहे हैं। नंबर 2, द लाइट इफेक्ट। शुरू में हमने जो मिस्टीरियस ब्लू लाइट की बात करी थी, असल में वो शायद कोई सुपर नेचुरल फेनोमेना नहीं बल्कि एक रियल साइंटिफिक प्रोसेस हो सकता है। ये लाइट आयनाइज्ड एटमॉस्फेरिक प्लाज्मा का रिजल्ट हो सकता है, जो काफ़ी हद तक ऑरोरा जैसे नेचुरल फेनोमेना से मिलती जुलती है। जब सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और अपर एटमॉस्फेयर के गैसेस के साथ इंटरेक्ट करता है, तो गैसेस आयनाइज हो जाते हैं और ब्लू या ग्रीन लाइट एमिट करते हैं। इस दौरान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है, जिससे कंपास रीडिंग और रेडियो सिग्नल्स में इफेक्ट आ सकती है। और हो सकता है इसी रीज़न की वजह से चाइनीज़ मिलिट्री हेलीकॉप्टर के इंस्ट्रूमेंट्स ने एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाया हो। नंबर 3, द लॉस्ट हेलीकॉप्टर। इस इंसिडेंट को अगर साइंटिफिक और जियोग्राफिकल एंगल से देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हेलीकॉप्टर माउंट कैलाश के ऐसे एरिया पर क्रैश हुआ हो जो स्ट्रक्चरली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कैलाश के कुछ रीजन्स में बाउल शेप्ड रॉक फॉर्मेशंस और वर्टिकल ड्रॉप्स पाए जाते हैं, जो ऊपर से दिखने में तो ग्राउंड जैसे नॉर्मल होते हैं, लेकिन अंदर से खोखला होता है। हो सकता है हेलीकॉप्टर ऐसे ही होल टाइप स्ट्रक्चर के अंदर गिर गया हो। इसके अलावा माउंट कैलाश एक एक्सट्रीमली रिमोट एरिया है, जहां रेस्क्यू टीम्स को एक्चुअल लोकेशन तक पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं।
इस बीच हेवी स्नोफॉल, ग्लेशियर मोमेंट और नेचुरल स्नो स्लाइड्स होना बिल्कुल कॉमन है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि जब तक रेस्क्यू टीम्स वहां पहुंची तब तक हेलीकॉप्टर और सोल्जर्स ऑलरेडी स्नो और आइस के नीचे कम्प्लीटली कवर हो चुके हों। आज तक सिर्फ एक ही इंसान है जो इस पर्वत पे सक्सेसफुली चढ़ पाया है। हिंदुज़म के अनुसार महाभारत के अंदर लास्ट में मोक्ष यात्रा के दौरान पांचों पांडव इस पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी की मृत्यु हो जाती है। पर युधिष्ठिर ही एक अकेले थे जो कैलाश पर्वत पर अपने सच्चे मन की वजह से चढ़कर मोक्ष प्राप्ति करते हैं। ऐसे ही तिब्बत में माना जाता है कि 15th सेंचुरी के अंदर तिब्बत में रहने वाले मॉन्क जिनका नाम था मिलारेपा, इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से इस पहाड़ की ऊपर चढ़ाई करी थी। ये तो हमने बात करी कुछ चुनिंदा मिस्ट्रीज के बारे में, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। जैसे कि क्यों कैलाश पर्वत के ऊपर अभी तक नो फ्लाई जोन रखा गया है? आखिर कैलाश पर्वत के आसपास समय तेज़ रफ्तार से क्यों बढ़ता है? इससे भी शॉकिंग क्वेश्चन ये है कि हिमालय जो अर्थक्वेक अलर्ट एरिया है, माउंट कैलाश इसी रेंज पे होने के बावजूद भी इस पे आज तक एक भी अर्थक्वेक नहीं आया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पर्वत सच्ची में एक मैन मेड पिरामिड है जिसके अंदर कोई हायर सिविलाइजेशन रहती है? आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।